सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग आज वचन में जाएंगे, देखेंगे आज की निर्गमन का पुस्तक अध्याय 3। हम लोग 13 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उससे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊँ। तो देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को चुन रहा है कि वो अपने इस्राएल लोगों को वहाँ से मिस्र देश से, जो वहाँ बंदी के रूप में मतलब गुलामी जो कर रहे हैं, वहाँ से उनको छुड़ा सकें। तो मूसा को वह परमेश्वर ने कहा कि उसने कहा नीचे में, और मूसा से कहा कि तू जा और उसी प्रकार बोलना बोल के। तो मूसा ने बोला है कि मैं क्या बोलूँ कि कौन मतलब मुझे यहाँ पर भेजा है बोलूँ। तो उन लोग अगर पूछेंगे तो मैं उन लोगों को क्या बोलूँ। तो परमेश्वर ने बोला है कि जब इस्राएल के पास जाकर उससे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊं। तो देखिए यहाँ पर मूसा ने पूछा है कि मैं तो छुड़ाने के लिए जाऊंगा, मतलब आपके काम करूंगा, पर अगर उन लोग पूछेंगे कि कौन भेजा है बोलने से मैं उनको क्या बताऊंगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ तो हूँ। तो देखिए भाई और बहनों, जिस प्रकार परमेश्वर ने अभी इस्राएल लोगों के उनके चिल्लाहट को और वो जो चिल्लाहट किए और परिश्रम किए, हर एक को परमेश्वर ने देखा और उन लोगों को क्या किया, उसको छुड़ाना चाहता है। तभी मूसा से वह हर एक बात को बोल रहा है। और फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलों से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर था अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। पीढ़ी पीढ़ी से क्या होगा, मेरा नाम यहोवा ही रहेगा बोल के परमेश्वर ने मूसा को बोल रहा है। और इसलिए अब जाकर इस्राएल पुरनियों को इकट्ठे कर और उनसे कहा, तुम्हारे पितरों अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुम से जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हब्बी और यबूसी लोगों को देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों की, परमेश्वर ने उन लोगों को, इस्राएलियों जो लोग हैं जितना भी है, हर एक को छुड़ा के परमेश्वर ने उस जगह को लेना चाहता है जहाँ मतलब मधु और दूध की धाराएं बहती हैं। और जिस जगह में यहाँ पर जो लिखा गया है कि एमोरियो, परिजियो, हिब्बी और यसूबी लोगों को देश में पहुँचा लूँगा, और वहाँ पर मधु की धारा और दूध की धारा बहती है। तो देखिए इस बात को जब परमेश्वर ने मूसा से बोल रहे हैं, तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएल पुरनियों को संग ले मिस्र से राजा के पास जाकर उससे यूँ कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। तो देखिए भाई और बहनों, किस प्रकार परमेश्वर ने जो इस्राएल लोग हैं, हर एक लोगों को वहाँ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बना रहे हैं, और उसको छुड़ाने के लिए एक अगुवे को वहाँ पर मतलब चुन रहे हैं, जो जिसका नाम मूसा है। और मूसा के द्वारा परमेश्वर हर एक लोगों को वहाँ से निकालना चाहता है और हर एक लोगों को उस जगह में लेना चाहता है जहाँ मधु और दूध की धाराएं बहती है। तो उस बात को बोलने के लिए मूसा से अभी परमेश्वर ने बातचीत कर रहे हैं, और इन लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उन लोग जाएंगे जंगल में और परमेश्वर यहोवा के नाम से बलिदान चढ़ाएंगे बोल के जाके मिस्र के राजा के पास से बोलना बोल के यह बोला है। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूँगा,
और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ये भी बात बोला है, अगर मुझे पता है क्योंकि मैं जो मिस्र का राजा जो है वो सख्त है, वो जाने नहीं देगा। इसी वजह से तुम लोग जितना भी मतलब ज़्यादा करोगे फिर भी वो जाने नहीं देगा। इसी वजह से मैं उस जगह में क्या करूँगा, अपने हाथ को बढ़ाकर वहाँ पर आश्चर्य कर्म को करूँगा, ताकि वह क्या करे, तुम लोगों को जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊँगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी की गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियां की पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। तो देखिए भाई और बहनों, जिस जगह में कोई मनुष्य गुलामी करके वहाँ पर रहता है, और जब उस मनुष्य अपनी वहाँ से जब निकलता है तो कोई मतलब सोना और जो रूपा है, जो हर एक जो द्रव्य है, जो मूल्यवान द्रव्य है, उस द्रव्य को लेकर कैसे जा सकता है, क्योंकि वो अभी तो मतलब एक गुलामी की तरह वहाँ पर गुलाम का काम कर रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर इस बात को मतलब इस प्रकार बोल रहे हैं मूसा से कि जब मैं तुम्हें उस जगह से निकालूंगा तो उसी समय क्या होगा कि तुम्हारे हाथों में, हर एक स्त्री के हाथों में, अपने पड़ोसियों से लोग क्या करेंगे, सोने चांदी और गहने और वस्त्र मांग लेंगे, और तुम उसको अपने बेटे बेटियां को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। तो देखिए भाई और बहनों, एक मनुष्य है जो अलग राज्य को चला गया, वो राज्य के जब लोग हैं उसको गुलामी करने के लिए वहाँ पर गुलाम बना लिया है, उसके द्वारा हर एक काम को कर रहे हैं। तो उसी मनुष्य अगर वहाँ से छुटकारा पा के अगर अपनी जगह में जा रहा है तो कभी भी कुछ भी लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि एक मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी जो भी चीज़ें हैं हर एक छोड़ के वह चुपके से चला जाएगा। पर यहाँ पर ऐसे बात नहीं है भाई और बहनों। हालांकि उस देश की जो राजा है बहुत से मतलब ऐसे है कि जो इस्राएलियों लोग हैं उन लोगों पर वह ताड़ना करते हैं, उन लोगों को दुख दे रहा है, उपद्रव कर रहा है। फिर भी परमेश्वर ने ये बोल रहा है कि उस देश का हर एक जो स्त्री लोग हैं, उस स्त्री लोगों ने क्या करेंगे, सोना रूपा वस्त्र गहने को लेकर वहाँ से जाएंगे, ताकि जो आने वाले समय में उनकी बेटियां को पहनाएंगे बोल के परमेश्वर ने बोला। तो ये हमारे मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता भाई और बहनों, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को वहाँ से निकाला है। इसीलिए परमेश्वर अगर जो बोलता है हर एक काम को परमेश्वर ने करता है, क्योंकि परमेश्वर दयालुवान है और परमेश्वर सत्य है। कोई भी बात को वो मतलब नहीं पलटता, बल्कि जो बात परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है हर एक प्रतिज्ञा को पूरा वह करता है। इस्राएल लोग जितना भी है हर एक लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए अभी मूसा से बातचीत कर रहे हैं और हर एक बात को अभी बता रहा है। तो हम लोग हर एक बात को देखेंगे भाई और बहनों की। अभी तो उन लोग मिस्र देश में है, गुलामी की तरह रह रहा है, और उनके जीवन में बहुत से दुख है, पीड़ा है, समस्या, इसीलिए तो उन लोग घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परमेश्वर से उन लोग मदद मांग रहे हैं। और परमेश्वर ने अभी उन लोगों को देखा है, उन लोगों को निकालने के लिए एक बहुत अच्छा जगह को परमेश्वर ने चुना है, जिस जगह का नाम है कनान। और उस जगह में मतलब दूध और मधु की धाराएं बहती है बोल के भी लिखा गया है। तो परमेश्वर किस प्रकार उन सबों को वहाँ से निकालेंगे, तो हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपकी दया करुणा के लिए। आपने मदद किया, सहायता किया प्रभु। इस्राएल लोग को आपने देखा है, और उन लोग जब वहाँ से निकलेंगे कि उनको हर एक जो पिता परमेश्वर, हर एक वस्तु जो पिता परमेश्वर मूल्यवान है वो को लेकर जाएंगे बोल के आपकी पवित्र वचन कहता है। पवित्र परमेश्वर, ये मनुष्य के लिए संभव है पर आपकी तरफ सब कुछ संभव है। प्रभु जी, हमारे भाई और बहन को आशीष अनुग्रह दीजिए, हर एक असंभव को संभव कीजिए। आपकी दया अनुग्रह आप हमेशा दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।